अफसोस हो रहा है, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो थोड़ी देख सका। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा 29 मिलियन व्यूज़ उस वीडियो पे, 29 मिलियन व्यूज़। तो थोड़ा सा मैंने जहाँ तक देखा था कि असल इशू क्या था, तीन ऐसी रियासतें थीं, कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। इन 3 रियासतों का इशू हो गया था, बाकी सारे सॉल्व हो गए थे मसले, और सरदार पटेल जी की कोशिशों से। और शुक्र अदा कर रहे थे कि शुक्र है कि 1 साल सरदार पटेल जी को मिल गया, 1947 के बाद 1 साल मिल गया, और मज़ीद अगर कुछ साल और मिलते तो वो और। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है जम्मू एंड कश्मीर न्यू अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स 2022-23। जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। आर्टिकल 370 और 35A जब से जम्मू एंड कश्मीर से हटा है, जम्मू कश्मीर लगातार विकसित हो रहा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 100 से ज्यादा छोटे बड़े प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, चाहे वह एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट हो, ब्रिज हो, टनल हो, रोपवे हो। हर एक फील्ड में आज जम्मू एंड कश्मीर लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि वो कौन कौन से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो आज जम्मू एंड कश्मीर में अंडर कंस्ट्रक्शन। वैसे तो 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं, सबको बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट हाँ, कुछ महत्वपूर्ण और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आज की इस वीडियो में हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो देरी किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो पहला बड़ा प्रोजेक्ट आज के डेट में लगभग बनकर तैयार होने वाला है, वह है जम्मू अखनूर फ्लाईओवर प्रोजेक्ट। 6 किलोमीटर लंबा यह फ्लाईओवर कनाल रोड से मिठी तक बनाया गया है। फ्लाईओवर 4 लेन के रूप में विकसित किया गया है, जो 32 किलोमीटर जम्मू अखनूर रोड का ही एक हिस्सा है। 2015 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन रखी थी, जिसे आज तकरीबन 5000 करोड़ की लागत से बनाकर तैयार किया गया। और लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो अगले 1 हफ्ते में इसका इनॉग्रेशन भी होना है। तो देखना होगा कि जम्मू एंड कश्मीर की जो सबसे बड़ी फ्लाईओवर आज के डेट में बनकर तैयार हो गई है, इसकी इनॉग्रेशन कब होती है। जम्मू एंड कश्मीर की दूसरी बड़ी प्रोजेक्ट है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। 111 किलोमीटर लंबा यह रेल लाइन 4 अलग अलग हिस्सों में बनाया जा रहा है। 3 हिस्सा तो पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और ऑपरेशनल भी है, वहीं एक हिस्सा आज भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बताया जाता है जो हिस्सा बच रहा है वह सबसे डिफिकल्ट हिस्सा है, जहां पर कई सारे टनल्स, कई सारे ब्रिजेस इत्यादि को बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अगले 12 महीने में ये सारे के सारे बनकर तैयार हो जाने हैं। तो देखना होगा कि ये बनकर तैयार हो पाते हैं या फिर नहीं होते हैं। अगर बनते हैं तो कहीं ना कहीं कश्मीर भारत के अन्य हिस्सों से अच्छी कनेक्टिविटी मिल पाएगी और 12 महीने हम यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 85% का काम पूरी तरह से संपन्न हो गया है, तो बस इंतजार है कि कब तक यह बनकर तैयार होगा। वहीं जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो इसी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का ही हिस्सा है, जो कि आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अंजी खाद ब्रिज की। अंजी खाद ब्रिज जो कि भारत की पहली केबल रेल ब्रिज है, जिसे इसी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के अंतर्गत बनाया जा रहा है। बताया जाता है कि ब्रिज 50% का वर्क पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, जो कि बनने के बाद कनेक्टिविटी तो अच्छी होगी, साथ ही साथ टूरिज्म में भी बढ़ावा मिलेगा। तो बस देखना होगा कि ये अंजी खाद ब्रिज जो आज की डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है और भारत की पहली रेल केबल ब्रिज है, वो कब तक बनकर तैयार हो पाती। वैसे इसकी डेडलाइन भी 2023 दे रखी है, बस देखना होगा कि 2023 तक ये बनकर तैयार हो पाती है या फिर नहीं होती है। इसके अलावा जो जम्मू एंड कश्मीर में अगला बड़ा प्रोजेक्ट है वह है रामबान चेनाब ब्रिज रिनोवेशन प्रोजेक्ट। सस्पेंशन ब्रिज के रूप में बनाया जा रहा है ब्रिज चेनाब रिवर के ऊपर वोल्ड टाउन रामबन के पास बनाया जा रहा है। ब्रिज श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे का एक हिस्सा है और इसी साल इसे ओपन भी किया जाना है, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगले 1 महीने में ही इसको ओपन कर दिया जाना है। तो बस देखना होगा कि यह सस्पेंशन ब्रिज जो कि रामबन चेनाब ब्रिज के नाम से जाना जाता है, वो कब तक बनकर तैयार होती है। वहीं इसके अलावा भी हम सभी को पता है कि चेनाब आर्क ब्रिज जो कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे ऊंची ब्रिज के रूप में बनाया गया है, उसे भी 13 अगस्त का इनॉग्रेशन कर दिया गया। हालांकि जिस रूट में बनाया गया है वह रूट आज भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट ब्रिज पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। जम्मू एंड कश्मीर की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है सादा टेम्पल रेनोवेशन प्रोजेक्ट। तीतल LOC में मौजूद यह सादा पीठ विश्वविद्यालय काफी पुराना विश्वविद्यालय है, जिससे आज काफ़ी तेज़ी से रेनोवेशन के काम किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि इसे रेनोवेशन का काम
सिर्फ सादा कमेटी द्वारा किया गया है, जिसकी रेनोवेशन की स्टार्टिंग 2021 में शुरू की गई थी और आज लगभग बनने की कगार पर। वैसे तो इसकी रेनोवेशन होने में काफ़ी समय लगेगा, बट धीरे धीरे करके यह रेनोवेट हो रही है और वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस के रूप में से विकसित कर रही है। तो देखना होगा कि यह सादा टेम्पल रेनोवेशन प्रोजेक्ट जो आज की डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है वो पूरी तरह से कब तक रेनोवेट हो पाती है। वहीं इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में 2 एम्स को भी बनाया जा रहा है, पहला विजयपुरा एम्स और दूसरा अवंतीपुरा एम्स। दोनों ही एम्स आज की डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक में तो 80% तक का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, एक में तक में 30 से 40% का काम रह रहा है। ऐसे में देखना होगा कि ये एम्स जो कि विजयपुरा और अवंतीपुरा में बनाया जा रहा है वो कब तक पूरी तरह से तैयार हो। वैसे तो इसकी डेडलाइन 2023 एंड दे रखी है, देखना होगा कि 2023 एंड तक बनकर तैयार हो पाती है या फिर नहीं होती है तो कहीं ना कहीं इस एरिया में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंक्रीज होगी, साथ ही साथ यहाँ पे MBBS की सीटें भी बढ़ेगी। वहीं इसके अलावा 3 और भी शानदार प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया है जो आने वाले 2025-26 तक बनकर तैयार होने। वैसे अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो रही है, बट देखना होगा कि इसकी कंस्ट्रक्शन कब शुरू होती है। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लुलु मॉल प्रोजेक्ट की, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में कहीं पर भी बनाया जाना। वैसे अभी इसकी कोई भी लोकेशन एग्जैक्टली नहीं बताई गई है, बट लुलु मॉल को यहाँ पे बनाया जाना है। इसके अलावा श्रीनगर में दुबे बेस्ड कंपनी MR ग्रुप द्वारा भी एक मॉल को बनाया जाना है। बताया जा रहा है कि ये भारत का सबसे बड़ा मॉल भी होगा। इसके अलावा लाइट मेट्रो रेल ट्रांजिट सिस्टम को भी प्लान की गई है, जो कि 2025 तक कंस्ट्रक्शन शुरू होने की उम्मीद है। वहीं 2 IT टावर को भी प्लान किया गया है, जो एक श्रीनगर में और एक जम्मू में बनाया जाना है। इसके अलावा रोड, रोपवे या फिर टाउनशिप का प्रोजेक्ट हो या फिर टूरिस्ट प्लेस का विकसित करने का काम हो, आज काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। अब देखना होगा कि ये सारे प्रोजेक्ट जो कि 2025-26 तक बनकर तैयार होने हैं वो अपने सही समय पर बनकर तैयार हो पाते हैं या फिर नहीं होते हैं। फिलहाल आज का वीडियो मेरा यहीं पे एंड होता है। आई होप ये छोटा सा वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों। जी जनाब, कश्मीर डेवलपमेंट बेशुमार वीडियोस देखी हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से भी, चनाब ब्रिज के हवाले से भी, एजुकेशन के हवाले से भी, डेवलपमेंट के हवाले से भी, रोड्स के हवाले से भी, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से भी। बहुत बड़ी वीडियो थी वो, तो इसमें तो कोई शक नहीं है, वाकई बेशुमार प्रोजेक्ट हो रहे हैं। और इन्होंने कहा था 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं, लेकिन सबको तो इसके अंदर सुमोना मुश्किल है। सब सारी चीज़ों पे तो बात नहीं हो सकती। चीदा इम्पॉर्टेंट ख़ास प्रोजेक्ट के हवाले से उन्होंने जिक्र किया। इत्तफ़ाक है ये कि आज ये वीडियो देखी। कल रात को एक वीडियो सामने आ गई, 3-3.5 घंटे की वीडियो थी वो, लेकिन उस 3-3.5 घंटे वीडियो मैंने देखी नहीं, नेट का कोई इशू आ गया था। 15 से 20 मिनट शायद मैंने देखी थी डॉक्टर विकास की। 3-3.5 घंटे वो 200-400-500 स्टूडेंट के सामने खड़े होके 370 आर्टिकल जो कश्मीर में लगा था उसके हवाले से बिल्कुल हिस्ट्री से समझा रहे थे बच्चों को। यार इतना प्यारा अंदाज़, इतना खूबसूरत अंदाज़, उनका बातें करने का अंदाज़, उनका इंटरव्यूज़ वगैरह हमने सुने तो हमें आइडिया तो है कि बहुत प्यारा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत धीमा बोलते हैं। यकीन करें इतने प्यार से, इतने ठंडे तरीके से, नॉर्मल, मतलब इस तरह समझा रहे थे कि कोई टीचर नहीं समझा रहा हो, कोई दोस्त बातें कर रहा हो और बातों बातों में समझा रहा हो कि असल इशू क्या है। 370 की जो धारा है एक्शन, इसकी वजह से क्या हुआ। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो थोड़ी देख सका। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा 29 मिलियन व्यूज़ उस वीडियो पे, 29 मिलियन व्यूज़। तो थोड़ा सा मैंने जहाँ तक देखा था कि असल इशू क्या था, तीन ऐसी रियासतें थीं, कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। इन 3 रियासतों का इशू हो गया था, बाकी सारे सॉल्व हो गए थे मसले, और सरदार पटेल जी की कोशिशों से। और शुक्र अदा कर रहे थे कि शुक्र है कि 1 साल सरदार पटेल जी को मिल गया। 1947 के बाद 1 साल मिल गया, और मज़ीद अगर कुछ साल और मिलते तो वो और भी सारे मसले हल कर देते। तो सबसे पहले मतलब ये जूनागढ़ वाला मसला भी इशू हल हो ही गया था। इस तक नहीं आए थे अभी डॉक्टर विकास, ये हैदराबाद तक। कश्मीर का भी जिक्र चल रहा था कि डोगरा राजा जो है वो ऐसा राजा था कि जो अपनी हुकूमत रखना चाहता था बस कश्मीर में। मुसलमानों के साथ भी नहीं मिल रहा था, हिंदुस्तान के साथ भी नहीं मिल रहा था। वो डबल गेम इस तरह खेल रहा था कि अगर मुसलमान आ गए तो यहाँ पर हुकूमत, क्योंकि आवाम मुसलमान है सारी, तकरीबन 70% मुसलमान थे उस वक्त वहाँ पर। अगर मुसलमानों को मैंने कायद-ए-आज़म की तरफ चला गया मैं, डोगरा राजा,
तो मुसलमान हुकूमत आएगी, मैं गया। अब दूसरी तरफ बचता है हिंदुस्तान, मैं हिंदुस्तान चला जाता हूँ। हिंदुस्तान के साथ भी वो नहीं मिल रहा था। क्यों? इस वजह से नहीं मिल रहा था कि अगर मैं हिंदुस्तान के साथ मिला तो वहाँ पर डेमोक्रेसी है, वहाँ पर चुनाव होगा, वहाँ पर चुनाव के बाद जो जीतेगा वही होगा ईमानदारी से। वहाँ इसलिए नहीं जा रहा था मेरी हुकूमत गई, यहाँ इसलिए नहीं जा रहा था मेरी हुकूमत गई। अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में उन्होंने कई जानों का नुकसान करवाया। फिर यहाँ से वज़ीरिस्तान से आर्मी गई थी आम सादा कपड़ों में, फिर वो लंबी कहानी। अभी इस तक 370 के बाद हम ये सुनते हैं, अच्छा बीच की कहानी अब मिस हो गई है क्योंकि मुझे नहीं पता, शुरू में मैंने ये देखा 370 के मौके मिल रहे हैं कश्मीर को। अब ये हमें समझना होगा उस वीडियो को पूरा देख के, इसमें वाकई तरक्की हो रही है। और इस तरक्की का ताल्लुक एक्ट से कहते हैं कि जब से मोदी जी ने 370 एक्ट लगाया है कश्मीर में, कुछ लोग इसके अगेंस्ट हैं, कुछ लोग इसके पॉजिटिव में हैं, तो 370 के बाद ये हम देख रहे हैं कि ये सारी एक्टिविटी, ये सारी डेवलपमेंट हो रही है। मैं जहाँ तक समझता हूँ 70 आर्टिकल को रिमूव किया गया है, तब से काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। वैसे थोड़े दिनों पहले एक और वीडियो हमने देखी थी जिसमें इमारत ट्रेडर्स की बात हुई थी और उसमें बताया गया था कि वो वहाँ पे मॉल बनाना चाहते हैं, कश्मीर में आके मॉल बनाना चाहते हैं। और पहली डेवलपमेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी नज़रों से जो पहली वीडियो गुजरी है 370 आर्टिकल के रिमूव होने के बाद, वो पहली वीडियो थी कि इमारत ट्रेडर्स वहाँ पर इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए और वहाँ आना चाहते हैं वो ग्रुप। लुलु मॉल के हवाले से मैंने बहुत सारी सिटीज़ की वीडियोस देखी हैं, हमने 2-3 पे तो रिएक्शन भी दिया है कि काफ़ी बड़ा मॉल होता है, काफ़ी बड़ा मॉल होता है। और वो जिस खत्ते में या जिस रियासत में बन जाता है वो उस रियासत का सबसे बड़ा, सबसे आलीशान मॉल होता है। क्योंकि लोग जा रहे थे, विज़िट कर रहे थे और जिस तरीके से दिखा रहे थे उसका तर्ज ही अलग था, उसका तो एक अलग ही चार्म है। अब मुझे थोड़ा सा ये आइडिया हो रहा है, जैसे कि आपने भी बोला और मैं दोबारा रिपीट करूँगी कि बहुत सारी डेवलपमेंट की हमने वीडियोस देखी हैं कश्मीर के हवाले से, लेकिन अब मुझे ये दिख रहा है कि मॉल्स और सिनेमा के हवाले से भी हमने एक वीडियो देखी थी कि सिनेमा बन रहे हैं, जबकि कश्मीर में काफ़ी सालों से सिनेमा ख़त्म हो गए थे। लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का कोई ज़रिया नहीं बचा था कश्मीर में। इसी 370 आर्टिकल हटने के बाद मॉल्स की न्यूज़ सुनी मैंने सबसे पहले, फिर सिनेमा वाली न्यूज़ भी सुनी मैंने। आज मैं देख रही हूँ, अच्छा चिनाब ब्रिज की न्यूज़ बड़ी वायरल हो रही थी, बड़ा पता चल रहा था, लोग कह रहे थे वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज है चिनाब ब्रिज। वो भी काफ़ी ख़बरों में रहा, काफ़ी वीडियोज़ पर हमने रिएक्शन भी दिया। कंप्लीट हुआ, फिर देखा कितने खुश थे सब लोग, वहाँ के बहुत खुश थे, बहुत डेवलपमेंट होगी। लोगों ने कहा बहुत प्रोग्रेस हो रही है अब कश्मीर में, होते हुए दिखाई दे रही है, अब हमारे दिन बदल जाएंगे, अब सब कुछ अच्छा होगा। बहुत सारी वीडियोज़ हमने देखी कश्मीर के हवाले से। आज जो वीडियो देखी उसके अंदर मैंने देखा मज़ीद ब्रिजेस बन रहे हैं, मज़ीद रोड्स बन रहे हैं, मज़ीद मॉल्स बन रहे हैं। अच्छा मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज। कबल हमने एक वीडियो में सुना था कि इंडिया क्योंकि चाइना से इसलिए पीछे रह गया कि उन्होंने अपनी स्टडीज़ यानी कि अपनी पढ़ाई को, एजुकेशन सिस्टम को, उसके ऊपर ज़्यादा नज़रसानी नहीं करी, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करा था, और उन्होंने दूसरा हेल्थ पे ज़्यादा फोकस नहीं करा। तो इस वजह से वो चाइना से पीछे रह गए, नहीं तो हम चाइना से बहुत आगे होते हैं, ऐसा उस वीडियो में बताया जा रहा था। तो अब इनका फोकस ये है कि कश्मीर में जैसे ही डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, आपने सुना होगा कि कॉलेज बन रहा है। सबसे पहले मेडिकल कॉलेज के बारे में हमें पता चल रहा है, मॉल्स के बारे में हमें पता चल रहा है, कनेक्टिविटी के बारे में हमें पता चल रहा है। तो वो दिन दूर नहीं है कि जब कश्मीर भी वाकई चमकेगा दूसरी रियासतों की तरह। जैसे हम दूसरी रियासतों के नाम लेते रहते हैं, महाराष्ट्र का हम नाम लेते हैं, यूपी का हम नाम लेते हैं कि काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, गुजरात का हम अक्सर नाम लेते हैं कि यार बड़ी डेवलपमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, तमिल का नाम लेते हैं, चेन्नई का, केरला का, इन सब के नाम हमारी ज़बानों पे रहते हैं। तो अब मुझे लग रहा है वो दिन दूर नहीं है जब कश्मीर के नाम भी हमारी ज़बानों पे रहेंगे। कश्मीर में ये प्रोजेक्ट हुआ, कंप्लीट हुआ, इसका उद्घाटन हो रहा है, ये प्रोजेक्ट हुआ, कंप्लीट हुआ, इसका इनॉग्रेशन हो रहा है। क्योंकि सारे ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स थे जिसके बारे में उन्होंने बात करी, सबकी बात तो नहीं कर सकते थे, कुछ सेलेक्टेड थे जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे। तो उन्होंने कहा 2024-25 में जी कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए जो डेडलाइन दी गई है उसमें कंप्लीट होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन बहुत, मैं कहूँगी कश्मीर के जो वासी हैं ना, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। इतनी बड़ी न्यूज़ है। जब डेवलपमेंट होगी, जब रोड्स बनेंगे तो जाहिर सी बात है महंगाई भी कम होगी। लेकिन अभी सबसे मेन इशू कश्मीर का, कश्मीरी आवाम जो बताते हैं वो महंगाई है। कहते हैं कि कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें महंगी हैं। उसकी वजह यही है कि वो चीज़ जब तक पहुंचती है, जिस तरीके से पहुंचती है, जितना फ्यूल लगता है, किस कोने से आती है, कहाँ से कश्मीर में चीज़ें नहीं बनती होंगी, फैक्ट्रियाँ नहीं होंगी या इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती होगी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पहाड़ी इलाका है, इस वजह से ज़्यादा इतनी डेवलपमेंट नहीं है। तो जिसकी वजह से चीज़ें महंगी है, तो डेवलपमेंट अब हो रही है तो जाहिर सी बात है चीज़ों पे भी फ़र्क पड़ेगा, वहाँ के आवाम की लाइफ स्टाइल पे भी फ़र्क पड़ेगा। जब इस तरह के मॉल्स बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत मतलब है कि बड़े पैमाने पे तब्दीली आएगी
और अभी भी मतलब है कि ये सारी चीज़ें 2026 में कह रहे हैं कि अच्छे खासे प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हो जाएगा। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और के सबसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।